बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप परेशान हैं कि हुकूमत करोड़ों अरबों रुपए आपसे टैक्स ले रही है, बिजली के बिलों में टैक्स ले रही है, हर चीज़ में टैक्स ले रही है, तो बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि हुकूमत इसको बड़े ज़बरदस्त तरीके से खर्च कर रही है अपनी इश्तिहारबाजी पर। यह मैं आपको दिखा रहा हूँ और किस तरह से अब 20 हल्के खुल गए हैं और चोरी पकड़ी गई है, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन पहले ज़रा ये सुनिए कि एक वीलॉगर ने किस तरह सारा मामला खोल कर रख दिया है। इब्रार अहमद इनका नाम है और इन्होंने बाकायदा वीलॉग में जिक्र किया कि इनको भी ऑफर हुई पंजाब हुकूमत की तरफ से कि जनाब आपको बहुत ज़्यादा पैसे दिए जाएंगे और आपने पंजाब हुकूमत की तारीफ़ें करनी हैं। और ज़ाहिर है कि ये टैक्स का पैसा है जो दिया गया। और उसके बाद अब सोशल मीडिया पर जनाब ये वीडियो गर्दिश कर रही है। बड़े बड़े हमारे स्टार्स हैं जो पंजाब हुकूमत की तारीफ़ करते नजर आते हैं और बीच में आपको बार बार इब्रार अहमद नजर आएंगे। ये वीलॉगर हैं जो मोटरसाइकिल पर पूरी दुनिया का सफ़र करते हैं और वहाँ जाकर वीलॉग्स बनाते हैं। और उन्होंने बताया कि उनको भी ऑफर हुई थी लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। अगर किसी ने काम करना है तो वो कहते हैं जी आप फिर पेड कंटेंट तो लिखें। तो अब जनाब मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत ने टिकटॉक के रिकॉर्ड्स तो बनाए ही हैं और कहा बड़ी मेहनत लगती है, लेकिन उन्होंने एक और नामा कर दिखाया है, वो भी जरा देखिए। लोगों से कहूँ कि पंजाब गवर्नमेंट के स्कूल्स में बेस्ट स्टैंडर्ड की एजुकेशन दी जा रही है। तो जो भी आजकल बनाएगा वीडियो उसके उन्होंने पैसे लिए हैं। तो मैं जब भी लाहौर गया हूँ मैंने एटलीस्ट वहाँ पे हुकूमत को काम करते हुए देखा है, चाहे वो जेल रोड वाला यू टर्न हो या वो हफीज सेक्टर वाला यू टर्न हो। मैंने हर तो अब देखें कि आपको मुख्तलिफ लोग जो सेलिब्रिटीज़ हैं, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, वो पंजाब हुकूमत की तारीफ़ करते नज़र आएंगे। इस तरह की बहुत सी वीडियोज़ और बहुत से बड़े बड़े स्टार्स आपको अब तारीफ़ करते हुए नज़र आएंगे मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत के, पंजाब हुकूमत के। दिलचस्प बात यह है कि इनमें ज़्यादातर वो हैं कि जिनका ताल्लुक़ पंजाब से है भी नहीं। सिंध में बैठ कर वो सिर्फ़ और सिर्फ मरियम नवाज साहिबा और हुकूमत की, पंजाब हुकूमत की तारीफ़ कर रहे हैं। सुनिए आगे। वो किसी का चालान होते। अगर हम पंजाब की बात करें तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में जहाँ लोगों को ओवर चार्ज किया गया है, यानी ज़्यादा किराया लिया गया, हुकूमत ने उनको वापस किया है पैसा, यानी ये बहुत कम सुनने को आता है कि हुकूमत वापस आपको पैसे देती है। तो जो भी आजकल बनाएगा वीडियो ये इब्रार अहमद है, ये कह रहे हैं, इब्रार अहमद का ये कहना है, उनका दावा है कि जो भी वीडियो बनाएगा उसके उन्होंने पैसे लिए हैं। और फिर सोशल मीडिया पर इस तरह हमारे बहुत से स्टार्स की ये वीडियोस गर्दिश कर रही हैं। अब और भी बहुत से हैं, लेकिन जो इस वीडियो में है वो देखते जाइए। तो जो भी आजकल बनाएगा वीडियो उसके उन्होंने पैसे लिए हैं। सिलसिला पंजाब के इनिशिएटिव के हवाले से बहुत सारी मालूमात आप तक पहुँच रही हैं और पहुँचेंगी भी। और एक इंफॉर्मेशन मेरे पास भी है जो मैं तो हर कोई किसी न किसी काम की तारीफ़ कर रहा है। सुथरा पंजाब, कोई बात कर रहा है ट्रैफिक की और कोई एजुकेशन की। तो मुख्तलिफ हमारी सेलिब्रिटीज़ हैं, मुख्तलिफ तरह से पंजाब हुकूमत, मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत को, उनकी ये जो 100 दिन की कारकर्दगी है उसको सराह रहे हैं। पहुँचाना चाह रही हूँ वो ये कि किसान बढ़ कि इस बैंक के तहत किसानों को इंटरेस्ट फ्री कर्जे दिए जाएंगे, ट्रैक्टर, सुपर सीड्स और थ्रेशर दिए जाएंगे। तो जो भी आजकल बनाएगा वीडियो उसके उन्होंने पैसे लिए हैं। तो किसानों के हवाले से भी जनाब इक़दाम की तारीफ़ आपने सुन ली। अब ये भी सुन लीजिए। किसान पैकेज वर्थ 64 अरब, जिसमें 5 लाख फार्मर्स को किसान कार्ड दिए जाएंगे ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, ताकि वो हासिल कर सके इंटरेस्ट फ्री लोन। तो जो भी आजकल बनाएगा वीडियो उसके उन्होंने पैसे लिए हैं। तो बार बार बीच में आ रहा है जो भी आजकल वीडियो बनाएगा उसके उन्होंने पैसे लिए हुए हैं। अब ये 64 अरब रुपया, हमारे स्टार हैं, मॉडल भी हैं और टेलीविज़न पर और फिल्मों में और टेलीविज़न प्रोग्राम्स में भी आते हैं। तो 64 अरब रुपया वो कह रहे हैं जी 5 लाख किसानों में तकसीम किया जाएगा। ये मैं आपको बता दूं कि ये तो किसान आपको बता देंगे, लेकिन अभी जो किसान है वो इतना परेशान है कि मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं जी माफिया के हाथों इस वक्त किसान परेशान है। किसान अपनी गंदम औने पौने दामों बेच चुका और अब माफिया ने कीमतें बढ़ा दी हैं। मरियम नवाज साहिबा का कहना है किसान से मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत ने, इस वफाकी हुकूमत ने गंदम नहीं खरीदी, वो बर्बाद हो गया माशी तौर पर। इस वक्त वो बिल देने के काबिल नहीं है और इन्होंने यूक्रेन से, बाकी मुल्कों से ज़रूर गंदम खरीद ली। अब आगे तारीफ सुनिए। Mariam Nawaz has just launched Punjab Women Protection Authority, under which countless safe girls hostels are being made, and the police is instructed to give special security and protocol to these places. तो जो भी आजकल बनाएगा वीडियो उसके उन्होंने पैसे लिए हैं। अगर आपने काम अच्छा किया है ना, ये ले जी। तो ये तो चंद हमारे स्टार्स आ गए, हर एक ने मुख्तलिफ पहलू से तारीफ़ की है। आप ख़ुद भी तारीफ़ करना चाहें मरियम नवाज साहिबा किसी काम की तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दिएगा। अब ये इब्रार अहमद हैं जो वीलॉगर हैं, जिन्होंने ये सारा किस्सा खोल के रख दिया
और मैंने इस हवाले से ट्वीट भी किया कि अब अबरार अहमद जो हैं वो मुश्किल में आ सकते हैं। लेकिन पहले ये अबरार अहमद का ये जुमला सुन लीजिए, इनका पूरा वीलॉग है इस पर, जिसकी मैंने तफसील आपको बताई है कि वो कहते हैं कि जी इस तरह अब आप देखेंगे बड़े बड़े स्टार्स आएंगे, बहुत ज़्यादा उनको पैसे दिए गए हैं और वो तारीफ़ करना शुरू हो जाएंगे। मुझे भी ऑफ़र की गई, मैंने कहा कि भाई अगर ऐसा कुछ है तो पेड कंटेंट लगा कर कि हमें पैसे मिले हैं इस काम के, तो फिर लगाएं, तो फिर तो आप कर सकते हैं, वरना ये टैक्स पेयर्स का मनी है, उसका पैसा है, गरीब आदमी का, जो वो बिजली, खाने पीने की चीज़ों में, खुराक में, हर चीज़ में वो टैक्स और पैसा दे रहा है। उसकी चीखें निकली हैं इस बजट के बाद, और उसका पैसा मरीम नवाज साहिबा, पंजाब हुकूमत, वफाकी हुकूमत बड़े बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और जनाब उसको हकदार तक पहुँचा रहे हैं कि बड़े बड़े स्टार्स जो हैं वो तारीफ़ करें हुकूमत के इक़दाम की, जो बजट की सूरत में भी आप देख रहे हैं कितने ज़बरदस्त इक़दाम उन्होंने किए हैं कि गरीब को ही मार डाला है। तो आपको भी प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जी अगर आप अच्छे काम करेंगे तो आपको किसी तरह की प्रमोशन की ज़रूरत ही नहीं है, तो लोग खुद आपकी तारीफ़ करने लग जाएंगे। अब दूसरी खबर पर आ जाइए। पतन ये एक इदारा है जो कि नज़र रखता है पाकिस्तान में सियासी अमल पर, पार्लिमानी अमल पर, इलेक्शंस पर। उन्होंने 38 पतन 38 के नाम से एक रिपोर्ट शाया की है, जिसमें उन्होंने दीगर जो लोग हैं या ऑर्गेनाइजेशन को शामिल किया, इसलिए उसको पतन 38 का नाम दिया गया। और उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन के अपने जो रिजल्ट्स हैं या उनकी वेबसाइट पर जो मौजूद हैं उसके हवाले से उन्होंने ऑडिट किया है, इलेक्शन कमीशन का अपना ऑडिट किया है, और उसमें उन्होंने बताया है, अब ये सिर्फ 20 हलकों की जो बात आई है, 20 हलकों की बात, 20 हलकों में फॉर्म 45 के बगैर ही रिजल्ट दे दिया गया। फॉर्म 45 अब तो बच्चा बच्चा जानता है, फॉर्म 45 वो फॉर्म है जो हर पोलिंग स्टेशन, अगर आप गए हैं वोट डालने, आपको पता होगा कि आप एक पोलिंग स्टेशन पर गए, आपके इलाके में कई पोलिंग स्टेशन होंगे, आपको बताया जाता है अपने शनाख्ती कार्ड के जरिए कि आपका ये शनाख्ती कार्ड है, अच्छा आपका पोलिंग स्टेशन फलां जगह पर है, और वहां जाकर आप वोट कास्ट करेंगे। इसी तरह एक ही हलके में कई पोलिंग स्टेशन होते हैं, हर पोलिंग स्टेशन का फॉर्म 45 आपको अलग मिलता है और वो उस उम्मीदवार तक पहुंचाया जाता है। उसका पोलिंग एजेंट होता है वहां पर, वो वहां पर मौजूद रह सकता है, गिनती के वक्त में मौजूद रह सकता है, और उसके बाद वहां जो पोलिंग का अमला है वो उनके सामने गिनती करता है कि देखें जी ये वोट उसको गया, ये वोट उसको गया, ये आपके सामने हम गिनती कर रहे हैं, इतने वोट रिजेक्ट हुए। वो जब सबके सामने गिनती हो जाती है, फिर वो हर पोलिंग एजेंट जितने भी वहां उम्मीदवार थे वो अपना एक एक नुमाइंदा उसने वहां बिठाया होता है ताकि किसी को कोई शक शुबा न रहे। फिर उनके साइन लिए जाते हैं और उनको फिर फॉर्म 45 पकड़ा दिया जाता है, फिर उसको कलेक्ट किया जाता है तमाम हलके से, तमाम पोलिंग स्टेशन से जो फॉर्म 45 इकट्ठे किए जाते हैं, फिर उनकी बेसिस पर फॉर्म 46, 47 और ये सारे आते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि फॉर्म 45 छोड़ो, डायरेक्ट ही जनाब 46 जाली बनाकर 47 बना के बगैर फॉर्म 45 के, और ये पतन की रिपोर्ट कह रही है कि अपने यानी इलेक्शन कमीशन के अपने जो सारे रिजल्ट्स हैं या उनके दादशुमार हैं उसके मुताबिक है। और ये जिक्र अब हामिद मीर साहब कर रहे हैं। बहुत सी तंजीमें जो हैं वो इसका ऑडिट कर रही है। कोलिशन 38 जो कि पतन ये देखिए, प्लेटफॉर्म ये कोलिशन 38 है, पतन के प्लेटफॉर्म से इन्होंने ये सारा काम किया है और उनकी ये रिपोर्ट सामने आई है। अब ये बात जनाब इसके साथ साथ नदीम मलिक साहब ने भी ये बात उठाई, और इसमें इनके प्रोग्राम में सलमान कुमार राजा थे और उनसे उन्होंने ये सवाल भी किया सलमान कुमार राजा से। उन्होंने कहा जी मेरे लिए ये तो कोई अचंभे की बात ही नहीं है, मैं तो वहाँ पर खुद मौजूद था जब ये सारी धांधली हो रही थी, सब कुछ हो रहा था। तो ये ऑडिट रिपोर्ट अब सामने आ गई है इलेक्शन कमीशन के अपने मामलात के हवाले से, यानी उन्होंने खुद जो चीज़ें अपने वेबसाइट पर लोड की, जो दिखाई, उसके मुताबिक ये सारी धांधली पकड़ी गई है कि जनाब उन्होंने रिजल्ट देखा ही नहीं, फॉर्म 14 देखे, जो उनको कहा गया, जो उन्होंने बनाना था, फलां को जिताना है, उसके मुताबिक उन्होंने पहले ही जारी कर दिए, फिर उसके मुताबिक फॉर्म 45 जो हैं जाली बनाए गए होंगे, जो भी किया गया। ये पतन की ऑडिट रिपोर्ट सामने आ गई है 20 हलकों की, और इनमें जनाब मैं आपको बता देता हूं, इसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक कौमी असम्बली के हल्का NA 125, सूबाई असम्बली के हल्का PP 146, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 59, 162, 163, 164, 166, 167, 170, 172, 173 और PP 174 का रिजल्ट इलेक्शन कमीशन ने बगैर फॉर्म 45 के जारी किया। ये बात हामिद मीर साहब भी हाईलाइट कर रहे हैं, दीगर एंकर्स भी हाईलाइट कर रहे हैं, ये नदीम मलिक साहब भी हाईलाइट कर रहे हैं। ये है जनाब इस हुकूमत की कारकर्दगी, ये है इनके कारनामे, ये है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का, ये है उनकी हरकतें, और इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि इस मुल्क में क्या हो रहा है। और जो मैंने अर्ज़ किया आपसे वो भी मैं आपको बता देता हूं कि ये देखें, ये मैंने जो ट्वीट की थी वो कि ये जो वीलॉगर भाई हैं ना इब्रार साहब, इनके बारे में मैंने कहा कि इब्रार इनका नाम बहुत जल्द ECL में आ सकता है,
फिर कोई जायदाद का तनाज़ा भी निकल आएगा और या हो सकता है किसी मामे चाचे का हक खाया हो, वो केस ही खुल जाएगा। सब सच बोलने की सज़ा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ जवान। यानी जो भी इस मुल्क में इस तरह की बात करेगा, सच सामने लेकर आएगा, उसको तैयार रहना चाहिए, उसके साथ कुछ भी हो सकता है। तो ये मैंने निशानदेही कर दी है। बाकी जनाब इस वक्त सच बोलना आसान नहीं है, तो जो बोलेगा उसको भुगतना पड़ सकता है। तो ये थी जनाब आज की हमारी वीडियो जो हम आपके सामने लाए हैं, जो कुछ चल रहा है, जो कुछ कहा जा रहा है और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो भी हमने आपको दिखाई हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।